प्रिय दोस्तों, आजकल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया एक फैसला काफ़ी चर्चित है और वह फैसला है 11 अगस्त को दिया गया फैसला, जिस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्राइमरी टीचर के लिए बीएड डिग्रीधारी व्यक्ति योग्य नहीं माने जाएंगे। तो यह जो फैसला है, इस फैसला के चलते बिहार में और बिहार से बाहर भी या यह कहा जाए कि पूरे देश में काफ़ी खलबली मचा हुआ है। दरअसल ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्यों फैसला दिया है, क्यों यह डिसाइड किया कि बीएड योग्यताधारी व्यक्ति या कैंडिडेट प्राइमरी टीचर बनने के लायक नहीं है, इस मुद्दे पर आने से पहले हम कुछ इसकी पृष्ठभूमि समझना चाहेंगे कि दरअसल यहाँ तक फैसला देने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों बाध्य हुआ। तो अगर हम बैकग्राउंड में जाएं और उसके बाद हम यह चर्चा करें कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा है, तब जाकर के वस्तु स्थिति स्पष्ट होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस हद तक बेहतर हो सकता है या माना जा सकता है। दरअसल हम लोग जानते हैं कि हमारा जो संविधान है, संविधान का जो भाग 4 है, उस भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है और उसके अंतर्गत अनुच्छेद 45 में पहले कहा गया था कि 6 साल से लेकर के 14 साल तक के जो बच्चे हैं उसे फ्री और कंपलसरी एजुकेशन राज्य देने का प्रयास करेगी। लेकिन जैसा कि जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो भी प्रावधान है आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक, उसमें वर्णित प्रावधानों को लागू करने के लिए सरकार कहीं से बाध्य नहीं है। लेकिन संविधान बनने के बाद जब से लागू हुआ हमारा संविधान, तब से देश के विभिन्न कोने से और विभिन्न संगठनों के द्वारा और विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा, छात्र नौजवान संगठनों के द्वारा यह मांग किया जाता रहा था कि शिक्षा पाने का जो अधिकार है अनुच्छेद 45 के अंतर्गत वर्णित जो है उसे मौलिक अधिकार बनाया जाए। नतीजा ये होता है कि अंततः भारत सरकार को वर्ष 2002 में संविधान में 86वां संविधान संशोधन करना पड़ा और जो उसके उस प्रयास के अंतर्गत मौलिक अधिकार का जो चैप्टर 3 है, उसके अंतर्गत एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा गया और उसमें कहा गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चे को शिक्षा देने का अधिकार जो होगा वह राज्य का कर्तव्य होगा और यह जो अधिकार होगा भारतीय नागरिकों के बच्चों का वह मौलिक अधिकार होगा। तो कहने का मतलब क्या कि ये जिम्मेवारी राज्य पर चली आई। अनुच्छेद 21A जब संविधान में जोड़ा गया तो उसके प्रयास के अंतर्गत अब क्या होता है कि वर्ष 2002 में तो यह प्रयास हो गया कि शिक्षा पाने का अधिकार मतलब प्राइमरी एजुकेशन मौलिक अधिकार बना दिया गया। लेकिन यह क्या और कैसे लागू होगा, इसके लिए वर्ष 2009 में RTE आया, मतलब क्या कि राइट टू एजुकेशन आया और उस राइट टू एजुकेशन के कानून को वर्ष 2010 में लागू किया गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि बेहतर एजुकेशन कैसे दिया जा सकता है, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन। तो ये जब हो गया तो और उस राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए जिसके चलते जो है हमारे देश के बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन बेहतर तरीके से दिया जा सकता है। लेकिन जो है जब वर्ष 2018 आया तब भारत सरकार ने एक डायरेक्शन दिया NCT को और उसे डायरेक्शन में उसने कहा कि जो बीएड डिग्रीधारी कैंडिडेट हैं उन्हें भी प्राइमरी टीचर का शिक्षक बनने के योग्य गुंजाइशों नोटिफिकेशन जारी करे NCT। नतीजा क्या हुआ कि भारत सरकार के डायरेक्शन के आधार पर NCT ने 28 जून 2018 को एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें कहा कि बीएड योग्यताधारी कैंडिडेट भी अब प्राइमरी स्कूल में टीचर बन सकते हैं। लेकिन साथ ही उसमें एक प्रावधान भी जोड़ा कि ऐसे जो व्यक्ति टीचर बनेंगे
टीचर बनने के 2 वर्ष के बाद उन्हें ब्रिज कोर्स करना होगा 6 महीने का। तो ये जब नोटिफिकेशन एनसीटी ने जारी किया तब उसके बाद जो है हमारे देश में बीएड डिग्रीधारी लोग भी प्राइमरी स्कूल में टीचर बनने के योग्य मान लिए गए। लेकिन इस नोटिफिकेशन का मामला तब जाकर के अधर में लटका, या यह कहें कि यहीं से यह विवाद जो है शुरू हो जाता है। होता क्या है कि राजस्थान में प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आई, राजस्थान सरकार ने एनसीटी के इस नोटिफिकेशन को मानने से इनकार कर दी। नतीजा क्या होता है कि एक देवेश शर्मा नाम का बीएड डिग्रीधारी जैसा व्यक्ति होता है, उसने राजस्थान सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट में केस कर दिया, मतलब रीट कर दिया। नतीजा क्या होता है कि जो है राजस्थान हाई कोर्ट ने आपको 25 नवंबर 2021 को इस संबंध में फैसला दिया, और जो फैसला आया वह राजस्थान सरकार के पक्ष में आया। मतलब क्या कि राजस्थान हाई कोर्ट ने कह दिया कि बीएड डिग्रीधारी व्यक्ति प्राइमरी स्कूल में टीचर बनने के योग्य नहीं माने जा सकते। जब हाई कोर्ट का यह फैसला आया तब जाकर के देवेश शर्मा और कुछ लोग जो है चले गए आपको सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में एनसीटी, भारत सरकार प्लस अन्य के खिलाफ जो है आपको चुनौती दिया इस फैसले को। तो जब सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला आया तो वर्ष 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने भारत के विभिन्न राज्य सरकारों और जो है इससे संबंधित अन्य व्यक्तियों को यह अधिकार दिया कि अगर और भी कोई दूसरे लोग या राज्य इस केस में पार्टी बनने के लिए इच्छुक है तो वो पार्टी बन सकता है। नतीजा क्या है कि बिहार, यूपी और बंगाल भी इसमें जाकर के पक्ष बन जाता है सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद जो है होता क्या है कि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का इस संबंध में फैसला आता है, और वह फैसला जो होता है वह 46 पेज का होता है और 37 बिंदुओं पर के साथ यह फैसला होता है। 37 पॉइंट होता है इस फैसले में। तो यह जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीएड डिग्रीधारी व्यक्ति प्राइमरी स्कूल में टीचर नहीं बन सकते हैं। मतलब क्या कि राजस्थान हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसी फैसले को बरकरार रखा। कहने का मतलब राजस्थान सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने। और यह जो फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट, वह काफ़ी मजबूत तर्कों के आधार पर फैसला सुनाया है। जहां सुप्रीम कोर्ट एक तरफ एनसीटी के तर्कों को जो है एनसीटी के तर्कों का खंडन करता है, वहीं भारत सरकार के डायरेक्शन का भी खंडन करता है, और फिर बीएड डिग्रीधारी जो चाहते थे कि उन्हें भी टीचर बनने का, प्राइमरी टीचर बनने का मौका मिले, उनके भी तर्कों का खंडन मजबूती से करते हुए अपने तर्कों के आधार पर फैसला दिया। तो यह जो फैसला आया इसके चलते न केवल राजस्थान बल्कि बिहार भी इससे प्रभावित होने जा रहा है और देश का विभिन्न राज्य भी प्रभावित होने जा रहा है। तो यह जो केस हुआ है वह देवेश शर्मा बनाम एनसीटी, भारत सरकार तथा अन्य के नाम से जाना जाता है। यह जो फैसला है तो सवाल उठता है कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया वह क्यों और कैसे दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इस फैसले का कि आखिर किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्रीधारी लोगों को प्राइमरी टीचर बनने के योग्य नहीं माना। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ गया, अब ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन हमने कोई यह नहीं बता रहा है कि आखिर जो है बीएड डिग्रीधारी जो व्यक्ति होते हैं वह तो कहीं ज़्यादा योग्यताधारी व्यक्ति होते हैं डीएड की तुलना में। मतलब क्या है कि जो व्यक्ति डीएड करता है वह उसकी योग्यता क्या होती है, वह इंटर पास करने के आधार पर
पर मतलब 10+2 पास किया और जाकर के डीएड कोर्स में वो एडमिशन ले सकता है। जबकि बीएड डिग्रीधारी जो व्यक्ति होता है वह ग्रेजुएशन करने के बाद ही बीएड कोर्स में एडमिशन ले सकता है। कहने का मतलब कि बीएड डिग्रीधारी व्यक्ति के पास कहीं ज़्यादा योग्यता होता है, शैक्षणिक योग्यता किसकी तुलना में, तो जो डीएड धारी होता है। लेकिन उसके बावजूद भी बीएड वाले को क्यों नहीं योग्य माना सुप्रीम कोर्ट ने, डीएड डिग्रीधारी व्यक्ति को ही क्यों प्राइमरी टीचर बनने के योग्य माना। तो असल में हमें यही बात समझना है, तब जा कर के हम लोग जो है स्पष्ट हो सकते हैं कि यह फैसला क्यों, कैसे, किस आधार पर, किस सीमा तक बेहतर माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता। तो दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जो यह फैसला दिया है वह संविधान के अनुच्छेद 21A को आधार बनाया, पहला। दूसरा जो है आपको RTE 2009 को, मतलब शिक्षा का राइट टू एजुकेशन का जो अधिकार जो है आपको आया वर्ष 2009 में, जिसे वर्ष 2010 में लागू किया गया, उसको आधार बनाया। और उसके साथ साथ जो है आपको विभिन्न हाई कोर्टों के द्वारा जो पहले फैसला दिया गया था उसको भी आधार बनाया, जैसे कि केरला हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और दूसरे हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया उसको भी आधार बनाया। साथ ही साथ बीएड और डीएड कोर्स में क्या अंतर होता है, इन दोनों कोर्सों में किस तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है उसको आधार बनाया। और उसके अलावा एनसीटी का जो पहले से जारी मापदंड था कि प्राइमरी स्कूल में कौन टीचर हो सकता है और जो है हायर स्कूल में कौन टीचर हो सकता है, उन मानदंडों को भी आधार बनाया और उसी के आधार पर जाकर के ये फैसला सुप्रीम कोर्ट देता है। तो सबसे पहला आधार अगर हम लोग सो देखें तो सुप्रीम कोर्ट जो आधार बनाया वो अनुच्छेद 21A को। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह जो अनुच्छेद 21A है यह हमारे मूल संविधान में नहीं था, यह वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया और इसके अंतर्गत जो है फ्री और प्राइमरी एजुकेशन को मौलिक अधिकार बनाया गया। और यह शिक्षा देने का जो है जिम्मेवारी किसके कंधे पर डाला गया, राज्य के ऊपर डाला गया, मतलब सरकार के ऊपर डाला गया। तो अनुच्छेद 21A है वह क्या कहता है, वह कहता है कि फ्री और कंपलसरी जो प्राथमिक शिक्षा है वह उसे देने का अधिकार राज्य के ऊपर होगा और यह जो शिक्षा होगा वह क्वालिटी बेस्ड होगा। तो क्वालिटी बेस्ड होगा मतलब क्या, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है राज्य को 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे को। मतलब क्या है, फ्री में प्राथमिक शिक्षा कंपलसरी जैसो देने का मतलब यह नहीं है कि जैसा तैसा शिक्षा आप उसको उपलब्ध करा दीजिए और उस शिक्षा में कोई गुणवत्ता हो ही नहीं, तो ऐसी शिक्षा आप नहीं दे सकते हैं। मतलब राज्य को कहा गया कि जो है सो वैसी शिक्षा हो जिसमें क्वालिटी हो। तो यह जो है अनुच्छेद 21A कहता है। फिर जो राइट टू एजुकेशन 2009 में बना उसमें भी कहा गया था कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए और यह जो एजुकेशन हो वो क्वालिटी बेस्ड होना चाहिए। तो अब जो है ये जो आपको आधार बनाया, तो अब आकर के होता क्या है कि आपको फिर वो एक और आधार बनाता है। 1986 का राजीव गांधी के काल में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था उसमें भी कहा गया था कि क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन हमें देश में उपलब्ध कराना है। तो ये जो आया तो इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखिए डीएड और बीएड का जो कोर्स होता है दोनों में बुनियादी अंतर है। डीएड मतलब क्या कि डिप्लोमा इन एजुकेशन की जो लोग डिग्री लेते हैं उनको किस ढंग का ट्रेनिंग दिया जाता है, मतलब उनके कोर्स का विषय वस्तु क्या होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दरअसल जो डीएड का कोर्स करते हैं
उन्हें बाल मनोविज्ञान के अनुसार जो है आपको पेडागोगी का शिक्षा दिया जाता है, मतलब शिक्षण शास्त्र का शिक्षा दिया जाता है। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार मतलब क्या है कि बच्चे का जो साइकोलॉजी होता है उसका जो समझने और जो है बोलने का जो स्तर होता है, उस स्तर के मुताबिक उसकी साइकोलॉजी को देखते हुए किस ढंग का शिक्षण कार्य से शिक्षक के द्वारा दिया जाए उन बच्चों को, तो उसका ट्रेनिंग डीएड वाले को दिया जाता है। जबकि बीएड वाले को ये चाइल्ड साइकोलॉजी के मुताबिक पेडागोगी का शिक्षण मतलब कि प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। तो वह हायर जो है सो क्लास के लिए वह चूँकि बीएड के कैंडिडेट होते हैं, तो वहाँ पर उन्हें बाल मनोविज्ञान के अनुसार ट्रेनिंग पढ़ाने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। तो ये बुनियादी अंतर बताया गया और जो है इसके आधार पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो गोजिकल मतलब क्या कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार जो शिक्षण अप्रोच का ट्रेनिंग दिया जाता है कैंडिडेट को, वह बच्चे को पढ़ाने के लिए सबसे यूनिक तरीका होता है। और जो है बीएड डिग्रीधारी जो लोग होते हैं उन्हें बच्चों को पढ़ाने का ऐसा ट्रेनिंग नहीं मिलता है। तो अगर बीएड डिग्रीधारी लोग प्राइमरी एजुकेशन के में आकर के टीचर बन जाते हैं तो वह बाल मनोविज्ञान के मुताबिक शिक्षण कार्य नहीं करके आपको बच्चों के साथ फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हरासमेंट का कार्य कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो है आपको अगर ऐसा हो जाता है तो क्लास 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों के लिए क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन नहीं हो सकता है। कहने का मतलब क्या कि बीएड वाले अगर प्राइमरी टीचर बन जाते हैं तो क्वालिटी एजुकेशन अर्थहीन हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा और अनुच्छेद ए जहां एक तरफ बेकार माना जाएगा, वहीं तरफ राइट टू एजुकेशन भी बेकार माना जाएगा। उसके साथ साथ जो है होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है जो बीएड के पक्षधर वकील लोग थे उन्होंने तर्क दिया कि अगर बीएड वाले को प्राइमरी टीचर बनने से रोका जाता है तो उन्हें रोजगार नहीं मिल पाएगा या उनके रोजगार पाने का अवसर सीमित हो जाएगा। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये बताएं कि एनसीटी के गठन का उद्देश्य क्या है। तो एनसीटी के गठन का जो उद्देश्य है वह शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना है। कहने का मतलब क्या कि देश में बच्चों को क्वालिटी आधारित शिक्षा मिले, इसका व्यवस्था करना एनसीटी के गठन का उद्देश्य है, न कि रोजगार उपलब्ध कराना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रोजगार उपलब्ध कराना ये राज्य की जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है, न कि एनसीटी की जिम्मेवारी है। एनसीटी तो इसलिए बना है कि वह शिक्षा व्यवस्था में बेहतर सुधार ला सके, इसलिए जो है यहाँ पर रोजगार का मुद्दा नहीं आ सकता है। उसके साथ साथ जो है फिर सुप्रीम कोर्ट में बीएड के पक्षधर जैसो वकीलों ने सवाल उठाया कि यह पॉलिसी से संबंधित जैसो विषय है, तो इसलिए इसमें सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह पॉलिसी से संबंधित विषय हो या ना हो, सवाल है कि अगर यह जो है सो नोटिफिकेशन अप्रासंगिक है और जो है बच्चों की मानसिकता और उसके साइकोलॉजी के अनुसार नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करेगा ही। और यह जो मैटर है वह मैटर है आपको जो एजुकेशनल जो है एक्सपर्ट का मामला है, न कि पॉलिसी से संबंधित का मामला है। अब जो है आपको होता क्या है कि फिर एक तर्क
दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कहा कि सुप्रीम कोर्ट एनसीटी ने जो वर्ष 2018 में नोटिफिकेशन जारी करके बीएड डिग्री वालों को प्राइमरी टीचर बनने का अवसर दिया, उसमें क्या कहा गया? खुद एनसीटी कहता है कि अगर बीएड डिग्रीधारी प्राइमरी टीचर बनते हैं तो टीचर बनने के 2 साल के अंदर अंदर उन्हें 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा, तभी जो है सो आगे वो प्राइमरी टीचर के रूप में कंटिन्यू कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसका मतलब है कि एनसीटी खुद मान रहा है कि बीएड की डिग्री जो है वह प्राइमरी टीचर बनने की योग्यता नहीं माना जा सकता है। तो स्पष्टतः एनसीटी का जो नोटिफिकेशन है वर्ष 2018 का, वह स्वतः जो है सो आपको खारिज हो जाता है इस तर्क के आधार पर। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटना हाई कोर्ट में खुद एनसीटी ने प्राइमरी टीचर वालों के लिए क्या योग्यता है इस संबंध में जो तर्क दिया था, वो ये तर्क था कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए डीएड की डिग्री नेसेसरी है, आवश्यक है। इसका मतलब है कि प्राइमरी टीचर में, ये प्राइमरी स्कूल में टीचर बनने के लिए डीएड की डिग्री कंपलसरी है और यहाँ पर बीएड की डिग्री योग्य नहीं मानी गई। तो इस आधार पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीटी तो खुद पहले से यह कहती रही है, तो कहाँ से माना जा सकता है कि बीएड डिग्री वाले व्यक्ति प्राइमरी स्कूल में टीचर बन सकते हैं। और जो है खुद पहले ही एनसीटी ने इस संबंध में जो मापदंड प्राइमरी स्कूल में टीचर बनने के लिए जैसो जारी कर रखा था, वह यही था कि डिप्लोमा जो कोर्स किए होंगे वही व्यक्ति प्राइमरी स्कूल में टीचर बन सकते हैं। तो इन सब तर्कों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीएड डिग्रीधारी व्यक्ति प्राइमरी स्कूल में टीचर नहीं बन सकते हैं। यह जब फैसला आ गया तो जाहिर सी बात है कि बिहार में अभी वैकेंसी निकली है शिक्षक नियुक्ति से संबंधित, और 24 अगस्त से उसका एग्ज़ाम का डेट भी प्रस्तावित है। और तब उसके चलते आपको बिहार में सबसे ज़्यादा खलबली मचा है कि यह क्या हो गया। तो कुछ लोगों का कहना है कि परीक्षा 24 तारीख से होगी, कुछ लोगों का कहना है नहीं होगी। हालांकि बीपीएससी जिसके कंधे पर यह जिम्मेवारी दिया गया है परीक्षा लेने का, वह तो कह रहा है कि हाँ हम परीक्षा लेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि अब क्या हो सकता है। तो कुछ लोगों का तर्क है कि जो है रिव्यू पिटीशन मतलब पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में डालना चाहिए, और कुछ लोगों का कहना है कि जो है सो संसद में जो है कोई कानून बना देना चाहिए संसद के द्वारा, या भारत सरकार के द्वारा कोई अध्यादेश जारी कर देना चाहिए। लेकिन जहां तक हमारी समझ है कि रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डालने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जिन तर्कों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है वह तर्क अकाट्य महसूस होता है। इसलिए पुनर्विचार याचिका अगर सुप्रीम कोर्ट में डाला जाता है तो मान करके चलिए वह खारिज ही होगा। जहाँ तक है अध्यादेश जारी करने का मामला, तो हम लोग जानते हैं कि जो है सो भारत सरकार अध्यादेश जारी कर सकती है, लेकिन सवाल है कि भारत सरकार क्यों जो है सो आपको सिरदर्द मोल लेगा। उसके लिए जितना महत्व डीएड डिग्रीधारी वाले लोग हैं उतना ही उनके सामने महत्व बीएड वाले का है। और जब डीएड डिग्रीधारी लोग पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं ही शिक्षक बनने के लिए, तो वो जो है सो क्यों बीएड वालों को मौका देने के लिए आपको अध्यादेश लाएगी। अगर वो लाती है तो डीएड वाले नाराज हो जाएंगे, और उसके लिए तो उसके पास तो अच्छा खासा तर्क है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, हम क्या करें। जहाँ तक बिहार राज्य सरकार का मामला है तो बिहार सरकार इसमें बहुत कुछ कर ही नहीं सकती,
चूँकि ये जो हम लोग जानते हैं कि शिक्षक बनने की योग्यता का शर्त कौन तय करता है, तो एनसीटी तय करता है, और एनसीटी के शर्त को ही जो है सो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो जाहिर सी बात है राज्य सरकार इसमें कुछ कर नहीं सकती है, और शिक्षा जो है आपको समवर्ती सूची का विषय है। बहुत अगर राज्य सरकार करेगी तो भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर सकती है कि इस संबंध में कोई अध्यादेश लाए, लेकिन संभवतः भारत सरकार अध्यादेश लाने का कोशिश नहीं करेगी। अब सवाल है कि इस मामले में बिहार की सरकार कहां तक गलत है। तो बिहार की सरकार केवल एक जगह गलत है। वो कहां पर गलत है कि जब उसने शिक्षक नियुक्ति से संबंधित जो है वैकेंसी जारी की, तो उसी समय एक डिस्क्लेमर दे देना चाहिए उसी वैकेंसी में कि चूंकि यह मामला, इस तरह का मामला आपको सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो इसलिए बीएड डिग्रीधारी वालों को तो अभी मौका दिया जा रहा है प्राइमरी टीचर का फॉर्म फिलअप करने के लिए, लेकिन अंततः जो है उनकी योग्यता निर्धारित होगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में। तो अगर ये उस समय शुरुआत में ही बिहार सरकार अपने विज्ञापन के साथ यह डिस्क्लेमर घोषणा जारी कर देती, तो आज बिहार सरकार के लिए कोई सिरदर्द का विषय नहीं बनता। लेकिन जो है ऐसा उसने की नहीं, इसलिए यहाँ पर उसकी गलती है। अब सवाल उठता है कि क्या 24 तारीख को जो है एग्ज़ाम हो ही जाएगा। तो हमारे समझ से परीक्षा तो हो जाएगी, लेकिन शायद और संभवतः 1 to 5 का जो एग्ज़ाम है उसको सस्पेंड किया जा सकता है। ऐसा इसलिए कि सरकार सोचेगी कि इस संबंध में हमको कुछ सोचने का मौका मिल जाए कि हम इस संबंध में क्या कुछ प्रयास कर सकते हैं। लेकिन जो है आपको हाई स्कूल और 10+2 से जो संबंधित परीक्षा है वह तो सस्पेंड होने का सवाल नहीं है। और साथ ही बिहार सरकार को अब ये काम करना चाहिए था कि क्लास 6 से लेकर के 8 तक का जो वैकेंसी उसने जारी नहीं की है वो जारी कर दे, ताकि बीएड वालों के लिए एक और मौका मिल जाएगा जो है सो वैकेंसी में का फॉर्म भरने का और एग्ज़ाम देने का। और जल्द ही जो है सो फिर क्लास 1 से 5 तक का जो है जो वो एग्ज़ाम अगर सस्पेंड करती है तो जल्द ही जो है उसका भी परीक्षा लेने की घोषणा कर दे। तो अगर ऐसा कर देती है तो समस्या का संभवतः समाधान हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।